हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकृति खत्री और मैं पेशे से एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मेरी कंपनी का नाम है वीनस डिटेक्टिव। ये कहावत तो हम सभी ने सुनी होगी, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चेक करें। तो पहला सवाल ये सुनते ही हमारे दिमाग में आता है, कौन करता है कंपनी का मैनेजमेंट चेक? मतलब कि कंपनी का मैनेजमेंट चेक करने में किसको इंटरेस्ट है? तो ये दो लोग हो सकते हैं। पहला तो कंपनी खुद। तो कंपनी ये जानना चाहती है कि कौन है मेरी कंपनी में जो मेरे बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, कौन है जो मेरे वर्स्ट एम्प्लॉयज़ हैं, कौन बहुत अच्छा काम करते हैं, कौन कामचोर हैं, किन के ऊपर किनको प्रमोशन देनी चाहिए, किन को डिमोशन देनी चाहिए, किन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और किन को आप जानते हैं। इसलिए कंपनी अपने ही मैनेजमेंट को चेक करती है। एम्प्लॉयज़ के बारे में जानने के अलावा कंपनी ये भी जानना चाहती है कि कहीं कोई हमारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन किसी को लीक तो नहीं कर रहा है। कंपनी ये भी जानने में इंटरेस्टेड है कि क्या हमारे एम्प्लॉयज़ फुली 100% अपना पूरा टाइम हमें ही देते हैं या उन्होंने कोई साइड बिजनेस खोला हुआ है या वो किसी और भी कंपनी में साथ में काम करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी प्रेजेंट जॉब के साथ कोई और भी काम करता है, कोई साइड बिजनेस करता है, तो इस काम को हमारी इन्वेस्टिगेशन की डिक्शनरी में कहते हैं डुअल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि दो जगह एम्प्लॉयमेंट। डुअल मतलब दो, एम्प्लॉयमेंट मतलब दो काम, दो जगह काम करना, चाहे वो साइड बिजनेस हो, चाहे वो दो कंपनियों में नौकरी हो। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा पाया जाता है। ज़्यादातर जो सेल्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनका फील्ड जॉब है, तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो चलिए हम साइड बिजनेस तो नहीं खोल लें। तो कंपनी अपने इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर कॉन्टिन्यूस चेक करवाती है कि क्या ये अपना 100% टाइम कंपनी की तरक्की में, उसको आगे ले जाने में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका अंडर कवर ऑपरेशंस। जैसे कि आपको नाम ही बताता है, अंडर कवर यानी कि किसी कवर के नीचे रह करके काम करना। तो काम तो हमारा वही है जासूसी का, डिटेक्टिव बनने का, पर कवर क्या है कि कंपनी एक जासूस को अपना एम्प्लॉय बना करके अपनी ही कंपनी में प्लेस करवा देती है। अब हमारा डिटेक्टिव वहीं जा करके काम करती है और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, और वो अपनी आंखों से वो देखने की कोशिश करते हैं जो सीसीटीवी कैमरास नहीं देख पाते हैं। अब वो एम्प्लॉय बन के वहीं पे काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, खाना खाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं और उनके साथ घुल मिल के उनकी जानकारी जुटाते हैं। और ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि आखिर ये एम्प्लॉय चाहता क्या है, इसकी मैनेजमेंट के प्रति सोच कैसी है, इसकी अपने कलीग्स के लिए सोच कैसी है, कंपनी के लिए ये कितना डेडिकेटेड है। ये सब चीज़ें जानने के लिए कंपनी अंडरकवर ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। जैसे अभी हाल में हमने एक केस किया था कि बैंगलोर की एक कंपनी जो हर 3 साल में अपने लेबर्स को इम्प्रूवमेंट देती है, यानी कि इंक्रीमेंट देती है। हमारी कंपनी के पास एक केस आया कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे लेबर्स किसकी सुनते हैं, क्या लेबर जो लीडर है उसी की चलती है या कोई और है जो हमारे लेबर्स को गुमराह कर रहा है और इनकी चीज़ों को, इनकी बातों को अपने कंट्रोल में ले रहा है। तो ये जानने के लिए कंपनी ने एक डिटेक्टिव को हमारी तरफ से उस प्लांट में, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेज दिया। अब वो एक एम्प्लॉय था, उसने कई महीने काम किया, उसको सैलरी भी एम्प्लॉय की तरह क्रेडिट होती थी और डांट भी एम्प्लॉयज़ की तरह पड़ती थी। इस दौरान उसने वहीं पे बैठना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, उनके साथ पार्टी करना और ये सब जानकारी जुटाई कि लेबर लीडर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वहाँ पर तो कोई और है जो सारी लेबर्स को अपने पीछे लगाए हुए है
और उसका मकसद सिर्फ यही था कि वो मैनेजमेंट के साथ डील कर सके और मैनेजमेंट से कुछ पैसे ऐंठ सके। जब मैनेजमेंट को ऐसा पता चला, उन्होंने उस लेबर को वहाँ से निकाल दिया, जिससे कंपनी को अपनी ग्रोथ में बहुत बेनिफिट हुआ। ऐसे कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जहाँ ये साबित होता है कि कंपनी अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए, अपनी ग्रोथ और प्रमोशन के लिए अपने आप को चेक करती है। अब दूसरा तरीका, या यूं कहें कि दूसरे कौन लोग हैं जो कंपनी को चेक करने में इंटरेस्टेड हैं, तो दूसरे वो लोग हैं जो उस कंपनी के साथ किसी भी तरह का लेन देन करना चाहते हैं। ये कोई टाई अप हो सकता है, कोई मर्जर हो सकता है, या कोई वेंडर हो सकता है। टाई अप और मर्जर के दौरान एक कंपनी बी कंपनी के बारे में जानना चाहती है कि मैं जिसे एक्वायर कर रही हूँ या मैं जिसके साथ मर्ज हो रही हूँ वो वर्थ इट है या नहीं है। पेपर्स का काम, अकाउंटिंग का काम, वो तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारी अकाउंट्स टीम कर ही देती है। अब रह जाता है फिजिकल चेक का काम। फिजिकल चेक में जैसे ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पे देती है या नहीं देती, और सबसे पहले कंपनी वहाँ पे फिजिकली एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। उसके बाद इसके एम्प्लॉयज़ कंपनी से कितने सेटिस्फाइड हैं, कंपनी को क्या ऐसी चीज़ें आ गई फिजिकली जिसकी वजह से कंपनी को ये मर्जर या टाई अप करना पड़ रहा है। इसके अलावा वेंडर्स बनने के लिए भी एक कंपनी दूसरे कंपनी को चेक करवाती है। जब ए कंपनी बी कंपनी को चेक करवाती है, इस प्रोसेस को हम ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। ड्यू डिलिजेंस मीन्स जब एक कंपनी और बी कंपनी एक दूसरे में से किसी को भी चेक करवाते हैं। जैसा हमने बात किया, वो टाई अप मर्जर्स भी हो सकते हैं और वेंडर्स भी हो सकते हैं। वेंडर्स मतलब कि मैं अगर अपना माल इस कंपनी को सप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या ये कंपनी इतनी केपेबल है कि मुझे ऑन टाइम पेमेंट कर सके, और कंपनी ये चेक करती है क्या ये वेंडर इतना लायक है कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन टाइम सप्लाई कर सके। तो ये टू वे ट्रैफिक है, कोई भी किसी को चेक करवा सकता है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि हम जिसके साथ जुड़ने जा रहे हैं क्या वो इस लायक भी है कि हम उसके साथ जुड़े। तो हम इस तरह से कंपनी अपने मैनेजमेंट को और एक कंपनी दूसरे की मैनेजमेंट को चेक करती है अपनी सेल्फ ग्रोथ, प्रमोशन और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। आपके भी इससे कुछ सवाल जुड़े हों कि कौन क्या करता है और कैसे होता है, तो मुझे ज़रूर पूछें। थैंक यू।